गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर है और आज हम पढ़ेंगे हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था, अपॉस्ट्रोफी पढ़ा था हमने और हमने कॉलम पढ़ा था। सो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं। सो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। इनको हम इन्वर्टेड कॉमा भी कह सकते हैं, हम कोटेशन मार्क भी कह सकते हैं। दोनों ही नाम इनके होते हैं। आप इनमें से दोनों में से कोई सा भी नाम यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर सकते हैं, आप इनको डिनोट कर सकते हैं फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमास, या आप इसको डिनोट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स। तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से कोई सा भी नाम आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये तो इसकी डेफिनेशन है कि ये डेफिनेशन है इसकी, दीज आर यूज टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर और कोटेशन। यानी कि एक स्पीकर ने क्या कहा उसके बातों को हम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, या हम किसी कोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी किसी तब भी कोई भी कही हुई बात उसके एग्जैक्ट उसी फॉर्म में, यानी कि उसी डायरेक्ट फॉर्म में, हम उसको किसी रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। जो कहा गया है एग्जैक्टली उसी फॉर्म में हम रखने के लिए, जिसको हम एनक्लोज करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमास, या आप उसको कोटेशन मार्क्स भी कह सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो इस्तेमाल इनका जो यूज़ है, बेसिक यूज़ इनका ये है कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो उन शब्दों को उन्हीं फॉर्मों में रिप्रेजेंट किया जाए, उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। उसके लिए जो है हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, ये हम इसलिए यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसको किस तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब इसका जो किस तरीके से साइन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसकी डेफिनेशन तो हो गई हमारा, अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये अब इसका हमारा सबसे पहला एग्जांपल है कि बिन्नी सेड आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, यानी कि बिन्नी ने कहा कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है, हम इसको कह सकते हैं एक
डायरेक्ट फॉर्म में है ये सेंटेंस, इसको हमने किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, हमने इसको इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट नहीं किया है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के फॉर्म भी पढ़ाए हैं, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पढ़ाया है मैंने। सो ये जो है ये अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे जो बिन्नी ने कहा आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, यानी कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। सो इस ये जो सेंटेंस जो बिन्नी ने कहा है इसको हमने इनक्लोज किया है इन्वर्टेड कॉमास से, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। सो सबसे पहली बात, अगर किसी ने कोई भी बात कही है तो उसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही रखने के लिए हम इन इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ हम करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सेंटेंसेस के अंदर हम फिर कोई भी चेंजेस नहीं करते, हम इसके टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं करते, ना ही हम वर्ब में चेंज करते हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं करते, ना ही हम इसका कोई भी टेंस का फॉर्म बदलते हैं। जो कहा गया था एग्जैक्टली हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं और इसमें हम जो है इन्वर्टेड कॉमास को हम अप्लाई कर देते हैं स्टार्टिंग में और एंड में। सो इस तरीके से जो है इन्वर्टेड कॉमा या आप कोटेशन मार्क आप जो भी कह सकते हैं, इनका हम यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। सो इस तरीके से हम करेंगे इसका यूज़। सो सबसे पहला तो ये एग्जांपल था इनका, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। सो ये हमारा डेफिनेशन है एक्सक्लेमेशन मार्क का। सो इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरजेक्शंस, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सो जो एक्सक्लेमेशन को जो हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शंस के लिए, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस के लिए और सेंटेंसेस के लिए। हम सिंपली सेंटेंसेस में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हम तीन जगह इनको यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस और सेंटेंसेस के लिए जो है हम इसका जो उपयोग है वो हम करते हैं। स्पेशली जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि किसी भी सेंटेंस में हम एक इमोशन ऐड कर सकें। इमोशन से मतलब या तो हम उसके अंदर एक एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकें, या हम उसके अंदर कोई किसी गुस्से को ऐड कर सकें, या हम उसमें किसी हेट्रेड को ऐड कर सकें, हम एक्साइटमेंट को ऐड कर सकें, या हम सरप्राइज़ को ऐड कर सकें। सो इस तरीके से जिसमें हम कोई भी इमोशन शो करते हैं तो उन इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है एक सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है एक्सक्लेमेशन मार्क के सेंटेंस की। सो इसको आप नोट कर लीजिए।
सबसे पहला एग्जांपल है, देखिए आप कि अलास। सो यहाँ पे हमने कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। सो एक तो हो गया ये अलास, यानी कि यहाँ पे खुशी के लिए हमने रिप्रेजेंट करा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है यानी कि जो स्पीकर है वो काफ़ी खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी हियर, सो ही इज़ यूजिंग द वर्ड अलास। सो सिमिलरली हमने यहाँ पे यूज़ किया है ओ डियर। ओ डियर यानी हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी किसी हम अपने पसंद के व्यक्ति को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमने उसको कहा ओ डियर। सो यहाँ पे हम एक इमोशन ऐड कर रहे हैं। सो फिर से हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो हमारा एग्जाम्पल ये है। सेकंड है, इन दोनों एग्जांपल्स में हम अपनी खुशी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी एक हैप्पीनेस के लिए है और ये भी एक हैप्पीनेस को शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक इनका यूज़ किया है। सो ये हमारे हैप्पीनेस को शो करने के लिए हो गए। सेकंड हो जाएगा सेकंड है वॉट अ टेरिबल फायर, कि कितनी भयानक आग है। सो यहाँ पे हम फिर से हम एक डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटेंस में कि कितनी भयानक आग है। सो वॉट अ टेरिबल फायर यानी कि बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है। सो एक हम इसमें एक सेंटेंस में हम एक इमोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आग है वो बहुत ज़्यादा है और जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा उससे डर गया है। सो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का हमने यूज़ किया है टू अगेन ऐड सम इमोशन इन दिस सेंटेंस। इस तरीके से हमारा थर्ड सेंटेंस जो हो जाएगा, थर्ड है हमारा फादर आई हियर द साउंड ऑफ गन्स, यानी एक व्यक्ति एक बच्चा अपने फादर से कह रहा है कि फादर आई हियर द साउंड ऑफ गन्स, यानी कि मैंने बंदूकों की आवाज़ सुनी। सो वो अपने फादर को, ही इज़ अप्रोचिंग हिज फादर, और वो अपने फादर को काफ़ी एक्साइटमेंट में बता रहा है। अभी एक्साइटमेंट एक जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी को शेयर करने वाली इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे भी हमने, ये बच्चा काफ़ी एक्साइटेड होकर अपने फादर को ये चीज़ बता रहा है। सो अगेन हमने यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पे यूज़ किया है। सो एक्सक्लेमेशन जो होता है, जो स्पेशली जो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रोल है एक सेंटेंस में, वो ये है कि एक सेंटेंस में इमोशन ऐड करता है। वो इमोशन हंसी का हो सकता है, वो खुशी का हो सकता है, वो डर का हो सकता है, वो सरप्राइज़ का हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं यूजिंग एक्सक्लेमेशन। सो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे, इनको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, उनकी डेफिनेशन को हमने पढ़ा, उनके एग्जांपल्स भी हमने देखे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।